बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने दरभंगा के समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय बैठक की। दरअसल ये बैठक थी। बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट योजना, जिला परिषद की योजनाओं एवं मोक्ष धाम निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने मंत्री दीपक प्रकाश एवं विधायकों को पाग चादर देकर सम्मानित किया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि दरभंगा जिले में कुल 308 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। इनमें 98 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 154 सरकार भवन निर्माणाधीन है। योजनाएं चल रही हैं, उनका निरीक्षण का कार्यक्रम होता है। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से भी संवाद होता है और आम लोगों के बीच भी जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं लोगों को, कहाँ कुछ बेहतरी की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को देखते समझते हैं, लोगों से सुझाव भी लेते हैं। और साथ ही साथ विभागीय पदाधिकारियों के साथ, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होती है। इसी क्रम में दरभंगा भी आना हुआ था और इन सभी कार्यक्रमों के उपरांत आज आप लोगों के बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में जिन बिंदुओं पर की समीक्षा की गई और जो भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने थे विभागीय पदाधिकारियों को, उससे आप लोगों को हम अवगत करा देंगे। जो मुख्य बिंदु थे समीक्षा बैठक के, उसमें सबसे पहले तो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है राज्य के सभी पंचायतों में। उसके संबंध में दरभंगा जिला में कुल 308 पंचायत हैं। इनमें से 98 में 98 में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो गए हैं और 154 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है। जहां भी काम चल रहा है, निर्माण काम गुणवत्तापूर्ण हो, समय पर पूरा हो, इस चीज़ के ऊपर विशेष फोकस है। इसी क्रम में अलग अलग निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण का भी कार्यक्रम रहता है। जहां कहीं भी कमी पाई जाती है, उस पर जो कुछ भी उसको ठीक करने के लिए कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। ये संबंधित एजेंसी या पदाधिकारी पर अगर कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है तो तमाम काम किए जा रहे हैं। पंचायत सरकार भवन जहाँ भी बनकर तैयार हो रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ उनको बनाया जा रहा है, आम लोगों की ज़रूरतें, जो भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए पंचायत स्तर पर, जो भी समस्याएं उनको होती हैं गाँव की, उन तमाम समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पंचायत सरकार भवन जो भी बनकर तैयार हो रहे हैं वो सही तरीके से क्रियाशील रहें। कुल 308 पंचायतों में दरभंगा जिला में आज के समय में जो 98 भवन निर्मित हैं, उनमें से 89 क्रियाशील हो चुके हैं। बाकी जगह भी काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सभी को क्रियाशील किए जाने की ज़रूरत है। इसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी कर्मी पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध होने चाहिए लोगों की सेवा में, वो ससमय लोगों के बीच उपलब्ध रहें, उनकी समस्याओं को सुने और जो भी सुविधाएं उनको देनी है, सुविधाएं उनके द्वारा दी जाए। अलग अलग जगहों पे जैसे धीरे धीरे पंचायत सरकार भवन का काम पूरा हो रहा है, निश्चित तौर पर एक समस्या है कि कर्मियों की कमी पाई जाती है। कर्मियों की कमी ना हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन को और पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी जगह रोस्टर के आधार पर ही, लेकिन कर्मी सभी जगह उपलब्ध रहें, लोगों के बीच जाएं और जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं, जो भी उनको सुविधा दी जानी है, सुविधा लोगों को मिले। इसके अलावे जो सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना चल रही है विभाग की, इसमें दरभंगा जिला का कुल लक्ष्य 45,600 लाइटों के अधिष्ठापन का था, जिसमें से आज के समय में 98%
98% यानी 44,537 लाइटों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। बाकी जगह भी जल्द से जल्द इसको पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर कि मरम्मती उनका सही प्रकार से हो पाए, देख रेख उनका सही प्रकार से हो पाए, इस समस्या को भी से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। जो भी एजेंसी है उनके माध्यम से मरम्मती कराने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि खुद भी वो स्थल पर जाकर देखेंगे और जहाँ कहीं भी कमी पाई जाएगी, कमी दूर करने के लिए एजेंसी के माध्यम से कमी को दूर किया जाएगा। और जहाँ कहीं भी अगर लापरवाही बरती जा रही है एजेंसी के द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा, उस पर भी कार्रवाई किया भी जा रहा है। कई एजेंसियों के ऊपर दंड का भी अधिरोपण किया गया है। और पदाधिकारी भी उसमें कहीं कोताही बरतते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ